जय श्री राधे कृष्णा। तप और त्याग का प्रभाव। सूखे के आतंक से धरती का सीना जगह जगह से दरक गया था। हरियाली का नामो निशान न बचा था। इंसानों के भोजन और जानवरों के चारे की बात तो दूर, अब तो पीने का पानी तलाशने के लिए भी मीलों भटकना पड़ता था। आर्यवर्त का सबसे सुखी और संपन्न राज्य आज दुर्भिक्ष के जबड़ों में फंसकर त्राही त्राही की पुकार कर रहा था। महाराजा रंतिदेव जनसाधारण की पीड़ा से संतप्त थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी प्राण प्रिय प्रजा को इस संकट से कैसे उबारें। जिनकी धर्म निष्ठा, दयालु, परोपकार वृत्ति एवं शक्ति समृद्धि की कथाएं देश देशांतर में कहीं सुनी जाती थी, आज वही असहाय थे। राजकोष और राज्य का अन्न भंडार भी अब रिक्त हो चुका था। अब तो अवस्था कुछ ऐसी थी कि राजा और राज परिवार भी भूख की पीड़ा में विकल हो रहे थे। भिक्षा मांगना उनके स्वभाव में नहीं था और मांगते तो देता भी कौन। चारों ओर भुखमरी का तांडव चल रहा था। राजा रंतिदेव अपनी महारानी और बच्चे के साथ राजमहल में चल पड़े। चुपचाप जनहीन मार्ग पर उनके कदम बढ़ते रहे। वन में कंद मूल अथवा फल पत्ते खाए अथवा बिना मांगे कोई दे दे तो उसी से उन्हें अपनी और अपने परिवार की ज्वाला शांत करनी थी। वन में न कंद था और न मूल, फिर पत्ते तो आते भी कैसे। प्यास में जल भरे गलों का गीला करने के लिए 2 बूंद पानी मिल पाना भी दुर्लभ था। ऐसी अवस्था 1 2 3 नहीं, पूरे 48 दिनों तक चलती रही। अल्पवयी राजकुमार एवं महारानी के साथ स्वयं राजा रंतिदेव भी शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो गए थे। उनमें हिलने डुलने तक की शक्ति शेष न रही। अब तो भगवान नाम का भी भरोसा था। अब वे तीनों प्रभु का नाम स्मरण करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। 39वें दिन का सूर्योदय हुआ। थोड़ी देर बाद महाराज रंतिदेव का एक पुराना मित्र आया और सत्कार पूर्वक खीर मालपुओं के साथ अन्य कई प्रकार के व्यंजनों को उन्हें निवेदित किया। सत्कार पूर्वक खीर मालपुओं के साथ कई प्रकार के व्यंजनों को उन्हें निवेदित किया। वह अपने साथ एक बड़े पात्र में जल भी लाया था, जिसे उसने पास में रख दिया। तभी एक ब्राह्मण ने आकर कहा, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन हो तो दीजिए। रंतिदेव को तो जैसे मनोवांछित वरदान मिल गया। उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान मानकर आदर के साथ बैठाकर भोजन कराया। ब्राह्मण तृप्त होकर राजा रानी तथा पुत्र तीनों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। राजा ने शेष भोजन के 3 भाग किए और एक रानी को तथा दूसरा पुत्र को दिया। अपना हिस्सा लेकर वह खाने ही बैठे थे कि एक शुद्ध अतिथि आ गया। राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन कराया। वह शूद्र भी भोजन करके महाराज का गुणगान करते हुए चला गया। शेष भोजन में महाराज कौर लेकर मुंह में रखने ही वाले थे कि एक चांडाल अपने कुत्ते के साथ वहां पहुंचा तथा कहने लगा, महाराज हमारी रक्षा करें, मैं और मेरे कुत्ते बहुत दिन से भूखे हैं। भोजन के बिना अब प्राण निकलने ही वाले थे। रंतिदेव ने उसे अपने भाग का सारा भोजन दे दिया। उनके पास अब थोड़ा जल रह गया था। महाराज ने जल का पात्र उठाया ही था कि सुनाई पड़ा, महाराज मैं एक अशुभ और नीच स्वपक्ष हूँ। प्यास के मारे मेरे प्राण कंठगत हैं। यदि आपने जल नहीं दिया तो मर जाऊंगा। केवल 1 2 चुल्लू भर पानी दीजिएगा। अपनी बात पूरी करते करते वह प्यास की अधिकता से दूर ही गिर पड़ा था। रंतिदेव ने प्राण भी कंठगत ही थे, परंतु उन्हें अपने कष्ट का ध्यान नहीं आया। वे उस स्वपक्ष के समीप पहुँचे तथा बोले, भाई तुम अच्छी तरह से जल पियो तथा अपने प्राणों की रक्षा करो। महाराजा रंतिदेव उसे जल पिलाते हुए अपने मन में एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, हे सर्वव्यापी भगवान नारायण, इस जीवन की लालसा से व्याकुल प्राणी के रूप में आप ही मेरे सम्मुख हो। यह जल मैं तुम्हें ही अर्पण कर रहा हूँ। जीने की इच्छा से व्याकुल इस प्राणी के जल देने से मेरी सुधा पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक दीनता, खिन्नता, विषाद, मूर्छा आदि सब दुख दूर हो गए। महाराज रंतिदेव ने पात्र का सारा जल उस स्वपक्ष को सत्कार भाव से पिला दिया। उसकी तृषा मिट गई और वह संतुष्ट होकर चला गया। उसके जाते ही वह लड़खड़ा कर वहीं गिरे, परंतु उन्हें किसी कोमल करों ने संभाल लिया। शरीर पर कहीं चोट नहीं लगी। वे आश्चर्य से आंख खोल कर देखने लगे। उन्होंने देखा हंस वाहन रूण चतुर्मुख ब्रह्मा गरुड़ पर आसीन
भगवान श्री हरि वृषभ पर विराजमान, भगवान महादेव और महिष पर बैठे दंडधारी यमराज उनके सम्मुख उपस्थित हैं। धन्य है महाराज आप, ब्राह्मण शूद्र चंडाल सपच्च किसी में भी आपकी भेद बुद्धि नहीं, सब में आपने अपने इष्ट देव को ही देखते हैं। आपकी सेवा और तप से हम सब देवता प्रसन्न हैं, आप जो चाहो मांग लो। भगवान श्री हरि के अधरों पर वात्सल्य मुस्कान थी। भाव विभोर रंती देव की आंखों में प्रभु की बात सुनकर भाव बिंदु छलक उठे। वह गदगद कंठ से कहने लगे, न तवहु कामाय राज्य न स्वर्ग नापानु भर्वमप कामाय दुखतासना प्राणी नामना नित्य नाश नम्र है। हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं अपनी सदति अष्ट सिद्धि अथवा मोक्ष नहीं चाहता। मुझे सब प्राणियों के हृदय में निवास करके उनके सब दुख भोगने की सुविधा दो, जिससे सब प्राणी दुखहीन हो जाएं। ऐसा ही होगा राजन। भगवान अपने भक्त की पर दुख कातरता से विलगित होकर कह रहे थे। तुम्हारे जीवन का स्मरण मनुष्यों में अब बोध पैदा करेगा कि जीवन के मर्म अपने दुखों में चीखना बिलखना नहीं, बल्कि अन्य दुखी जनों की पीड़ा निवारण में जुट जाना पड़ता है। जिनमें भी ऐसा विवेक जागेगा, वे तुम्हारे तप और त्याग के प्रभाव से स्वतः ही दुख से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।